नहीं बताएगी तो मैं तुझे गोली से मार दूंगा। चाहूं तो मैं तेरे साथ कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं तेरे बाप और उस विक्रमों जैसा नहीं हूं। अभी मारना नहीं इसको। अगर चाहूं तो मैं तेरी इज्जत की धज्जी उड़ा सकता हूं, क्योंकि एक कुंवारी लड़की की इज्जत कांच के शीशे के तरीके होता है, जिसे जरा से भी ठोकर लग गई ना, इतने टुकड़े हो जाते हैं कि गिनना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मरने के लिए तैयार हो जा। नंबर 1 और ये है देवी कोई इनको मारो। तुम्हारी इज्जत? हाँ बेटा। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है जिसका बाप दूसरों के बहू मेरे भीतर लूटता फिरता हो, उसकी बेटी किसी की इज्जत बचाए? बेटा, इसका बाप ही मेरी इज्जत लूटने जा रहा था। अगर सही वक्त पर ये बेचारी ना आ जाती तो न जाने मेरे साथ। लेकिन क्या मैं अगर आपसे कुछ पूछूं तो क्या आप मुझे बताओगे? बेटा पूछ, जो मैं जानती हूँ क्यों नहीं बताऊंगी। क्या तुम्हारे घर में कोई नहीं है? क्या तुम्हारे परिवार में कोई नहीं है जो कोई भी इंसान तुम्हारी इज्जत में हाथ डाल दे और वो हिफाजत न कर सके तुम्हारी? कोई नहीं है बेटा। क्यों? कोई है नहीं या तुमने भी उन्हें अपना नहीं समझा? बेटा, मेरे पति जी थे, उनका इन्हें ठाकुरों ने खून कर दिया और मेरी मेरे बच्चे भी थे, जिसमें एक बेटी और एक बेटा था। बेटिया का नाम सुमन था और बेटे का नाम शेखर था। बाबूजी वो डेली स्कूल आया जाया करते थे। न जाने एक दिन क्या बात हुई, भगवान जाने किसने मारा, मेरी बिटिया का खून कर दिया और भगवान जाने मेरे बेटे पर झूठा इल्जाम लगाकर मेरे पास ले आए। मैं खुद को संभाल न सकी, अपने बेटे को घर से निकाल दी। क्या तुमने अपने बेटे को घर से बेघर कर दिया? हाँ बाबूजी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बेटा ऐसा क्या होगा? मुझे तो नहीं लगता कि मेरा बेटा ऐसा किया है। तुम्हें नहीं लगता, लेकिन फिर भी तुमने अपने से अपने औलाद को अलग कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर मैं अपने बेटे को न मारती और घर से ना निकालती तो गांव वाले लोग मुझे जीने नहीं देते, ताना। अच्छा, चलो बोलो, क्या लगता है क्या तुम्हारा बेटा इस संसार में जिंदा होगा? बेटा, भगवान जाने मेरा बेटा संसार में जिंदा है या नहीं, और वो भी तो किस हाल में हो मैं नहीं बता सकती। अगर ईश्वर तुम्हारे बेटे को तुम्हारे सामने लाके खड़ा कर दे
तुम इसे पहचान सकती हो? अरे बाबूजी, कैसी बात करते हो? बेटा मेरे सामने आ जाए तो मैं पहचान न सकूंगी, और फिर भी पहचान मेरे बेटे का पाया वाला नाक छेदा है। ठीक है, मेरे पास एक ऐसा लड़का है जिसका नाम भी शेखर है। सच बाबूजी? और जिसे तुम निशानी बता रही हो उसका भी पाया हुआ नाक छेदा हुआ है। दिखाओ। और उसकी भी कहानी तुम्हारी कहानी से मिलती जुलती है। हो ना हो तुम्हारा ही बेटा हो। मैं उसे बुलाता हूँ, लेकिन आप अपना चेहरा उधर करके खड़ी हो जाए। ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा बेटा तुम्हें देखकर तुम्हारे सामने ही ना आए। हेलो, आप देख माँ, तेरा वही बेहतसीन बेटा शेखर तेरे सामने खड़ा है माँ। शेखर, मेरे बच्चे। तेरा बेटा बेकसूर है माँ। तेरे बेटे ने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया जिसकी वजह से तुझे कभी किसी के सामने अपने सर झुकाना पड़े। माँ, गुनाह तू हराम ज्यादा ने किया। इल्जाम तेरे बेगुनाह बेटे पे लगाया गया माँ, और तू भी उनकी बातें रह गई माँ। जवाब कर दे, मैं भूल कर तेरे साथ बहुत। क्या कर रही माँ? माँ के पैरों में तो जन्नत होती है, और तुम मुझसे भी छीन गई है माँ। माँ, रिश्ता तेरा मेरा सबसे आला, रिश्ता तेरा मेरा सबसे आला, तू मेरी मैया हुआ वाला। तुमने ठीक से जाओ, जितने रास्ते पे बातें से
कमीने, तो क्या समझता है अगर मैं तुझे इतने आसान मौत दे दूंगा तो तेरे लिए वरदान होगी? नहीं, तुझे तो मैं ऐसी मौत मारूंगा, ऐसी मौत मारूंगा कि अगले 7 जन्मों तक तेरी पापी आत्मा दूसरे शरीर में घुसने से पहले 1000 बार ये लोग आएंगे जिन्होंने खून तो खुद किया, इल्जाम तेरे बेगुनाह बेटे पर लगाया। ये देखो बेटा, इन पापियों ने मेरे तन से साड़ी उतार दी और उतार कर उस साड़ी में आग लगा दी थी। इसी दोनों ने, हाँ, इन बंदों ने तेरे तन से कपड़े उतारे हैं। माँ, ये ठाकुर है ना, इसको कपड़ा उतारने का ज्यादा शौक है। मेरी सारी बात मैंने सरिता अपने पापी को दुटो अपने आंखों से देख चुकी है। जाला सिंह, मैं तेरी मुँह से की माला बीच कुंडल पहन के चलता है। कुंडल पहने का, कुंडल सोने का। बेटा ये देखो ऐसे चूम रहा है अपनी माला को। हरामजादे, तुम्हें इसीलिए इसकी कंठी टूट गई। कपड़ा ले हो, खराब ज्यादा लूंगी नहीं पहनूंगी। बेटा इसके तब से कपड़े उतार दिया।
छोड़ दिया आप लोग लिए हैं बोले मैं आखिरी जनता है और जनता की अदालत से बड़ी कोई अदालत नहीं होती। आज इन दोनों को मैं तुम लोग हवाले करता हूँ। क्या न्याय करना है मान लो जाए लोग बोलो। मुझे माफ कर दो। मैं कौन तुझे माफ करने वाला? अगर तुझे माफी मांगनी है तो जनता से मांग। अगर ये लोग तुझे माफ कर देंगे तो हम भी तुझे माफ कर देंगे। जो बताओ पीछे याद थोड़ा सा भैया तुम लोग का दिया हो क्या? नाम पहले लिया कर। नाम पहले लिया कर। कोई सबको माफ कर दो। हमारी तुम्हारी पहली माता का क्या बोला रे? क्या बोला? पहली माता का क्या बोला? मैं तो कहा गया कि मोटा माफ कर दो, नहीं तुम्हारे बहनी महतारी के खून चिटा
यदि पैर छुएगा, यानी फूल का मतलब पैर होता है। क्यों रे? क्या भैया बात कही नहीं, सबसे माफी मांगा। क्या बोला? अच्छा, अभी होगा। हो गया ना? क्या भाई हो गया? इसको अगिया बताए बाबा माफ करेंगे, हम भैरव बाबा आने वाले हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। बेटा सोहन हलवा खाएगा ज्वाला सिंह, बेटा सोहन हलवा खाएगा। सोहन हलवा खाएगा नहीं खाएगा? भैरव बाबा बोलो बच्चा, ये वो पापी है जिसने अपने जिंदगी में न जाने कितने अनगिनत पाप किए। अच्छा बाबा चेला है क्या बात है? ये इस पापी का इस पाप दूर करना है। इतने पाप किया है, बहुत पाप किया है। मैं चाहता हूँ सुन, लोग भेड़ और बकरे की बलि देते हैं, आज ये शेखर इस कमीने जाना सिंह बलि देगा। बुला अपने देवी देवताओं को। ठीक है, नहीं बुलाता हूँ। मैं किसी से नहीं बताऊंगा।
साला कहता है कुल्ले पी लिया। अरे यार थोड़ा साइड हो जाओ ना, गिर जाइए भाई। अभी कहाँ जा रहे हो साथियों, भाई और बहनों? हमसे जो टूटा फूटा बना, हम आपकी सेवा करते और हमें बहुत अच्छा लगा। आप जैसे लोग हमें मिले जो कला को वाकई में कला समझते हैं। अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो जाते जाते इनाम तो देते जाओ यार। अगर